नेपाल के पोखरा विमान हादसे में मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे ओपी राजभर। सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर नेपाल प्लेन क्रैश में मरने वालों के घर जाकर परिजनों से की मुलाकात। नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे में मरने वालों में 5 भारतीय गाजीपुर के हैं। मृतकों में पहले 25 वर्षीय अनिल राजभर पुत्र रामदरस राजभर निवासी चक जैनव जहूराबाद के हैं। दूसरे मृतक 30 वर्षीय सोनू जायसवाल पुत्र राजेंद्र जायसवाल निवासी चक जैनव जहूराबाद। तीसरे 22 वर्षीय अभिषेक कुशवाहा निवासी धरवा कला। चौथे 25 वर्षीय सूरज शर्मा निवासी अलावपुर के हैं। 5वें मृतक संजय जायसवाल हैं। 5वें मृतक भारतीय हैं जो कि गाजीपुर के निवासी थे। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, पारा लगातार तीसरे दिन भी जमाव बिंदु से नीचे। राजस्थान में कड़ाके की ठंड से सीकर जिला आज भी प्रभावित रहा। फतेहपुर शेखावाटी का पारा लगातार तीसरे दिन भी जमाव बिंदु से नीचे रहा। आज सवेरे का न्यूनतम तापमान -3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 16 जनवरी को चूरू में न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री, सीकर -2.0, फतेहपुर -3.7, अलवर और भीलवाड़ा में 0 डिग्री, बीकानेर 2.4, उदयपुर 2.0, चित्तौड़गढ़ 1.5, गंगानगर 2.6, जयपुर में 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शीतलहर के मद्देनजर उदयपुर में 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 18 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। 19 से 22 जनवरी तक निजी स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। गाजियाबाद में नशे में धुत अधिवक्ता ने की कई राउंड फायरिंग। नशे में धुत अधिवक्ता ने की कई राउंड फायरिंग में अधिवक्ता की मां के हाथ में लगी गोली, खुद कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। पिता ने अधिवक्ता पर हत्या प्रयास का केस दर्ज कराया। नोएडा में प्रैक्टिस करता है अधिवक्ता अमित डागर। पुलिस ने असला जब्त किया। असले का लाइसेंस होगा निरस्त। नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट की टीम पहुंची जोशीमठ। नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट की टीम पहुंची हैदराबाद से आए नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट की टीम जोशीमठ में जमीनों को नापने का काम करेगी। विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगी टीम। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के कारणों की जांच हो रही है। जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों का चल रहा है निरीक्षण। 26 जनवरी से कांग्रेस शुरू करेगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। 26 जनवरी 2023 से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सम्मेलन में होंगे शामिल। जोशीमठ भू धसाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ भू धसाव से जुड़ी याचिका पर होगी सुनवाई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने डाली है याचिका। जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ करेगी मामले की सुनवाई। आगरा के लाल को मरणोपरांत मिला शौर्य चक्र। आगरा के शहीद को मरणोपरांत मिला शौर्य चक्र। शहीद के पिता का थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने किया सम्मान। गोविंद स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में शहीद गोपाल सिंह भदौरिया के पिता को मिला शौर्य चक्र। 2017 में जम्मू कश्मीर के पुलगांव में शहीद हुए थे गोपाल सिंह भदौरिया। बहा के तालपुरा का रहने वाला है शहीद का परिवार। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले होगा पीएम मोदी का रोड शो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से एनडीएमसी सेंटर तक होगा पीएम मोदी का रोड शो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर धामी सिंह होंगे शामिल। सीएम धामी आज दिल्ली में हाईकमान को जोशीमठ के हालात की देंगे रिपोर्ट। मेरठ में शंकर आश्रम के संचालक विजय वीर रस्तोगी की कोठी पर बदमाशों का हमला। मेरठ में आरएसएस नेता की कोठी पर बदमाशों का अटैक। महिला समेत 4 बदमाश किराए का घर मांगने आए। बात करते वक्त अचानक घर की बहू पर अटैक किया। घर के कुत्ते ने बदमाशों पर किया जाबाजी हमला। कुत्ते के हमले के बाद भाग निकली आरोपी बदमाश। शंकर आश्रम के संचालक हैं विजय वीर रस्तोगी। वेस्ट यूपी में आरएसएस का प्रमुख केंद्र है शंकर आश्रम। बेटी की शादी के लिए मिली कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने यह राहत सेंगर की बेटी की शादी के मद्देनजर दी है। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के आधार पर अंतरिम जमानत व सजा के निलंबन के लिए अर्जी दी थी। इससे पहले पिछली सुनवाई में सेंगर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कन्हैया सिंगल ने कोर्ट को बताया था कि सेंगर की बेटी की शादी का कार्यक्रम 18 जनवरी को शुरू हो रहा है और 8 फरवरी को उसकी शादी है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की रिपोर्ट संबंधित विभागों द्वारा शासन को भेजी गई। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के मामले में जमीनों व भवनों का मुआवजा तय कर भेजी रिपोर्ट संबंधित विभागों द्वारा रिपोर्ट शासन को भेजी गई। नाइट लैंडिंग सिस्टम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। यहाँ कुल 6.75 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जानी है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा ने दाखिल की चार्जशीट। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मामले में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा ने चार्जशीट की दाखिल। दिल्ली पुलिस की ईओ शाखा ने पिंकी ईरानी के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में कल करेगा सुनवाई। गाजियाबाद आरडीसी के फूड वर्कशॉप रेस्टोरेंट में पुलिस का छापा। गाजियाबाद आरडीसी के फूड वर्कशॉप रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट की आड़ में बिना लाइसेंस चल रहा था बार। ताशा नाम के बार में नाच रही रशियन बार बालाएं। बिना लाइसेंस आबकारी विभाग के संरक्षण में बार। संयम कोहली का है रेस्टोरेंट। दर्ज किया गया मुकदमा। संयम कोहली के खिलाफ ठगी के कई मामले पहले ही हैं दर्ज। गाजियाबाद में कबीरनगर पुलिस के छापे में हुआ खुलासा। नेपाल विमान हादसे में गाजीपुर के 4 मृतकों के परिजनों को ले जाया जाएगा नेपाल। नेपाल विमान हादसे में 4 भारतीय युवकों की मौत के मामले में मृतकों के परिजनों को डीएनए टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा नेपाल। जिला प्रशासन परिजनों को ले जाने का कर रहा प्रबंध। डीएनए टेस्ट विधिक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे शव। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपी के संगठन बदलाव पर भी होगी चर्चा। दिल्ली में हो रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपी के संगठन बदलाव सूची पर भी होगी चर्चा। प्रदेश में वार्ड से लेकर संगठन में होगा फेरबदल। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे चर्चा। 20 जिलों में जिला अध्यक्षों में बदलाव हो सकता है। कई वरिष्ठ पदों पर भी फेरबदल किया जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर को आतंकी बना सकते हैं निशाना। इंटेलिजेंस एजेंसियों की खुफिया जानकारी मिली है। इंटेलिजेंस एजेंसियों से खुफिया जानकारी मिली है कि आतंकी अयोध्या में राम मंदिर को अपना निशाना बना सकते हैं। एजेंसी सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में सुसाइड बॉम्बर के जरिए हमला करने की साजिश रची जा रही है। नेपाल यति एयरलाइंस विमान क्रैश मामले में चश्मदीदों ने किए कई खुलासे। नेपाल यति एयरलाइंस के ATR 72-500 विमान क्रैश को लेकर चश्मदीदों ने कई दिल दहलाने वाले खुलासे किए। चश्मदीदों ने बताया कि जब विमान उनकी बस्ती के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब बम जैसा धमाका सुना गया था। नेपाल के इस सबसे घातक विमान दुर्घटना में विमान पोखरा के रिजॉर्ट शहर में नए ओपन हवाई अड्डे पर उतरते समय नदी के घाट में गिर गया। प्लेन में सवार 72 लोगों में से किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। इंडोनेशिया में सोमवार तड़के महसूस किए गए भूकंप के झटके। इंडोनेशिया के सिंकेल शहर से 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व इलाके में आया भूकंप। इंडोनेशिया में हिली धरती। इंडोनेशिया के तटीय क्षेत्र में आया 6.2 तीव्रता का भूकंप। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इंडोनेशिया के तट पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मैग्नीट्यूड की मापी गई। अब्दुल लतीफ अफरीदी की पेशावर हाई कोर्ट में गोली मारकर हत्या। पाकिस्तान के नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व नेता और देश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल लतीफ अफरीदी की पेशावर हाई कोर्ट में गोली मारकर हत्या। अब्दुल लतीफ पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के आलोचक थे। नेता अब्दुल लतीफ अफरीदी वकीलों के साथ बैठे थे। हमलावरों ने उन पर लगातार 6 गोलियां दागी। इस गोलीकांड में अब्दुल लतीफ को मौत हो गई। अफगानिस्तान में लॉन्च हुई पहली बार स्पोर्ट कार। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने देश में पहली बार स्पोर्ट कार लॉन्च होने पर देशवासियों को दी बधाई। तालिबान के प्रवक्ता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कार का वीडियो शेयर करते हुए कहा,
कि ये कार देश के लिए एक सम्मान है। इस स्पोर्ट कार का नाम माडा 9 रखा गया है और इसे लगातार 5 सालों की मेहनत के बाद बनाया गया है। अफगानिस्तान ने इसे अपने देश की उपलब्धि बताया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेना की क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर दे रहे हैं जोर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना में की कटौती। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी को आधुनिक बनाने में जुटे हैं। चीन की सेना में क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर जोर दिया जा रहा है। चीन की सेना कुछ साल पहले तक करीब 46 लाख सैनिकों की थी, जो अब घटकर 20 लाख की सेना हो गई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।